हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सेलेफ जर्नी। ये दास्तां है बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन चंद खन्ना और माताजी का नाम कमला था। इनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था और भारत की आज़ादी के बाद भारत पाक के हुए बंटवारे के बाद पेशावर से इनका परिवार मुंबई आ गया। विनोद खन्ना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से ली और उसके बाद स्नातक की शिक्षा सिद्धेम कॉलेज से पूरी की। विनोद खन्ना को एक्टिंग का चस्का इन्हें तब लगा जब एक बार पढ़ाई के दौरान टीचर ने जबरदस्ती स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान उनसे अभिनय कराया और इसी अभिनय के बाद विनोद खन्ना को एक्टिंग का चस्का लग गया और अभिनय के प्रति इनका रुझान दिन पर दिन बढ़ता गया। फिर एक दिन एक्टर बनने की बात अपने परिवार को बताई, लेकिन यह बात सुनकर इनके पिता ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा बेटे के साथ होता है। बेटे की जीत के कारण आखिरकार माँ ने किशन चंद खन्ना को मना ही लिया, लेकिन उन्होंने हाथ तो की, लेकिन एक शर्त रख दी कि फिल्मों में अगर 2 साल में सफल हो गए तो ठीक, वरना वापस अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना होगा। विनोद खन्ना ने पिता की यह शर्त मान ली। विनोद खन्ना ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत 1968 में सुनील दत्त की आई फिल्म मन का मित से की और इस फिल्म में विलेन का रोल निभाया और इसी के साथ इनके अभिनय की चारों तरफ सराहना होने लगी और साथ ही इन्हें कई फिल्मों का ऑफर भी मिल गया और इन्होंने एक साथ 15 फिल्में साइन कर ली, जिसमें पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी सुपर हिट फिल्में शामिल थी। फिर इन्होंने सन 1971 में फिल्म हम तुम और वो में बतौर सोलो हीरो बन के काम किया। फिर सन 1973 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने में अभिनय किया और यह फिल्म भी कामयाब हुई। और फिर इनकी फिल्म अचानक आई और इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक मौत की सजा पाए आर्मी अफसर का रोल निभाया था, जिसकी तारीफ दर्शकों ने खूब की। इसी के साथ वो एक कामयाब हीरो बन गए। सन 1977 में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया फिल्म परवरिश में और यह सुपर हिट फिल्म साबित हुई। कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की, अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, हेरा फेरी और रेशमा और शेरा जैसी फिल्में साथ साथ की। विनोद खन्ना ने अपनी 2 शादियां की थी, जिसमें उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी हुई। पहली शादी 1971 में अपने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से की, जो एक मॉडल थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका आपस में 1985 को तलाक हो गया। फिर विनोद खन्ना ने अपनी दूसरी शादी 1990 में कविता से की। सन 1998 में पहली बार विनोद खन्ना ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और उसी साल 12वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तब इन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ा और विजयी रहे और संसद में पहुंचे। लगातार 1999 और 2004 में भी इसी सीट से चुनाव को जीता। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार में विनोद खन्ना पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री बने और 2003 व 2004 में विदेश राज्य मंत्री का भी पद संभाला। चौथी बार 2014 में फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव में फिर जीत हासिल की और 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में इनको कई कमेटियों का सदस्य भी बनाया गया था। रक्षा मामलों पर गठित स्टैंडिंग कमेटी में 1 दिसंबर 2014 में सदस्य रहे और उनके अलावा कृषि मंत्रालय की परामर्श कमेटी में भी सदस्य रहे। इसी के दौरान उनका हृदय अध्यात्म की ओर खींचने लगा। तब धार्मिक गुरु ओशो रजनीश के करीब आए। शोहरत और दौलत की इस दुनिया से दूर धर्म की राह पर चलने लगे, धार्मिक गुरु ओशो रजनीश के मार्गदर्शन में। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। धीरे धीरे करके रजनीश से उनका मोह भंग हो गया और 5 साल तक साथ रहने के बाद वापस अपने उसी राह पर लौटे, अपने बॉलीवुड जगत में, जहां उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ हुआ। और इसी के साथ मुकुल आनंद द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म इंसाफ का ऑफर इन्हें मिला और इस फिल्म में विनोद खन्ना ने जोरदार भूमिका की और यह फिल्म पूरी तरह से पहले पर्दे पर हिट साबित हुई। विनोद खन्ना की कुछ यादगार फिल्में मेरे अपने, मेरे गाँव मेरा देश, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, दयावान, क्षत्रिय, बंटवारा, सत्यमेव जयते, द बर्निंग ट्रेन, नहले पे दहला, कुंवारा बाप आदि। 1999 में उनको फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी अधिक ज्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 140 से भी अधिक फिल्मों में विविध किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को सबसे पहले 1974 में हाथ की सफाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी साल उनको नेशनल यूथ फिल्म अवार्ड भी मिला और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी। 70 वर्षीय विनोद खन्ना कैंसर से पीड़ित थे और इसी के कारण उनका सेहत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी।
आखिरी समय में इन्हें मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कैंसर से जूझ रहे और इसी के साथ 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनकी उम्र 70 साल की थी। फिल्म एक थी रानी ऐसी भी इनकी आखिरी फिल्म रही, जो 21 अप्रैल 2017 को पर्दे पर आई और इस फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के दिवंगत नेता विजय राधे सिंधिया की जीवन पर आधारित थी।